बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बरी। सेशन कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला करदम करार। खावर मानका की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त भी खारिज। सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खावर मानका इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान दूसरे रोज ही निकाह का इल्म होने का एतराफ किया, फिर भी शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए, फैसले का मतन। दौरान इद्दत निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा नहीं होंगे। नैब ने तोशाखाना केस 2 की तफ्तीश में अदम ताउन पर गिरफ्तारी डाल दी। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। लाहौर में दर्ज सानहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए पुलिस टीम की भी डयाला जेल आमद। बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने के बाद गिरफ्तारी डाली जाएगी। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी और उनकी अहलिया की बरियत तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद था। मुकदमा बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कोई और केस बाकी नहीं, रिहाई होनी चाहिए। बानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश थे, वो मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। खुसूसी सीटों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सियासी फैसला सुनाया। ये खेल एक अरसे से चल रहा है। जिसने दरवाजा खटखटाया ही नहीं, उसे फैसले की होम डिलीवरी करके इंसाफ दे दिया गया। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर दिफा बोले आइन के आर्टिकल 106, 151 और 158 को असर नौ तहरीर किया गया। ये अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का हक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। 2 हल्फ उठाना 2 नंबरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। नजर सानी में जाना है या नहीं, फैसला पीर को पार्लियामेंट में होगा। अभी सियासी और कानूनी जंग खत्म नहीं हुई। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 समेत जो भी दफात बनी वो लगाएंगे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाहती हैं तो बना लें। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा आज के हालात सियासी जमातों की नाकामी है। निकाह केस का फैसला आइन और कानून को बिगाड़ कर रख देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। मरी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग के सदर ने पीर को पार्टी के बड़ों की बैठक भी बुला ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ब्रीफिंग देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। जुबैदा जलाल और आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। साबिक वजीर के मुताबिक शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया, जरूरी तरीकाकार नहीं अपनाया गया, फौरी मंजूरी पर भी जोर दिया। साबिक वजीर आजम ने भी उनकी हिमायत की। आजम खान ने कहा शहजाद अकबर दस्तखत शुदा नोट लेकर आए। बताया वजीर आजम ने कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। इजलास इन कैमरा होने की वजह से खुद शिरकत नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को मामला सुनेगा। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम को आइन और कानून से बालातर होकर रियायतें दी जा रही हैं। कानूनी से ज्यादा सियासी फैसले हो रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा की समा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को बहरान की तरफ ले जाया जा रहा है। इदारों में टकराव भी नजर आ रहा है। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात जारी रहेंगी। कोई सिफारिश कबूल है, ना ही जाती पसंद और नापसंद। वजीर आजम का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान से खिताब, कहा जो हो गया सो हो गया, अब कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वक्त जाया करने की बजाय कुछ करेंगे तो ही IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तनख्वाहदार तबके और आम शहरियों पर टैक्स लगाने से तरक्की नहीं होगी। टैक्स से अहदाफ हासिल करना जरूरी है। सरमायाकारों और ताजिर तबके को तंग करने की बजाय सहूलतें दी जाएं।
मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय, 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी फाइनेंसिंग के इंतजाम की तस्दीक से मशरूत। आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी जरूरी करार। 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का एतराफ। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा, बिजली और गैस टैरिफ में बरवक्त एडजस्टमेंट की शर्त आयद, मुआशी इस्तेहकाम के लिए आमदन बढ़ाने और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए कानून साजी पर जोर। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस का हदफ, GDP का 1% मुकर्रर। BISP सेहत और तालीम पर ज्यादा फंड्स खर्च करने का मुतालबा। डेडलॉक खत्म, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने एडवांस टैक्स के खिलाफ जारी हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमती कमेटी की एसोसिएशन से मुलाकात, जुमेरात को बातचीत के लिए बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 178 अरब के सरप्लस बजट से मुतालिक मुश्तरका माली जिम्मेदारियों की मफाहिमत की यादाश्त पर दस्तखत से इनकार, मामला वसाइल की अदायगी से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान और फ्रांस तिजारत, मईशत, तालीम और सकाफती शोबों में बाहमी ताउन को मुसलसल फरोग दे रहे हैं। गुज़श्ता बरस 2 तरफा ताउन के रोड मैप पर इत्तफाक काबिल सताइश है। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान का फ्रांस के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। मादनियात, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को पैनल मुफ्त मिलेंगे। 500 यूनिट तक के सार्फिन को 10% मुआवजा अदा करना होगा। 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। अवाम को रिलीफ देना मिशन है। मुश्किल हालात के बावजूद साथ हैं और रहेंगे, वजीर आला मरियम नवाज पुरअज़्म। सनम जावेद रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सेंट्रल जेल गुजरावाला के बाहर से गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने मुनसलाही समेत 9 मुलजिमों का नामुकम्मल चालान स्पेशल कोर्ट में जमा करा दिया। मुनसलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। अदालत ने दीगर 7 मुलजिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा इंडियन बोर्ड ने ही मुस्तरद कर दिया। राजीव शुक्ला का अफवाहों से लाताल्लुकी का इजहार, कहा बोर्ड ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल, पाकिस्तान चैंपियंस का भारत से मुकाबला। बर्मिंघम में पाकिस्तान की टॉस जीतकर रिवायती हरीफ के खिलाफ बैटिंग।